Today we will discuss about the derivation of formulas. Formula जैसे v equal to u plus at, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन. We will discuss the काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन. मोशन का जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है क्लास 9 में सीबीएसई बोर्ड का जो चैप्टर 8 में क्लास 9 का जो है वो फर्स्ट जो है वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक है. दूसरा नंबर s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, एंड तीसरा थर्ड वन इज 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. We have already discussed about the definition of distance, displacement, and we also understand about what is the velocity and what is the speed and average speed and average velocity. This is already discussed. Now, how to drive this equation? How to drive this equation? कैसे हम लोग इस इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं? ड्राइव करने के लिए हम लोग को एट फर्स्ट ये अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया, ड्राइव v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे? तो एक ग्राफिकली ड्राइव हो सकता है, ऐसे न्यूमेरिकली ड्राइव हो सकता है. तो ग्राफिकली क्या, न्यूमेरिकली जैसे लेट हम लोग इसको ड्राइव करने के लिए हम लोग को पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. कैसे? लेट द इनिशियल वेलोसिटी, आई हैव already discussed about the velocity, initial velocity of a body, initial velocity of a body is u and its accelerator is a, so that after t times its final velocity become v. So displacement occurs during this change of velocity is s. Then अगर ये स्टेटमेंट लिखने के बाद ये तीनों ही हम ड्राइव कर सकते हैं, तीनों इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं. कैसे? तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन जो है बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आप लोग को पहले से पता है, we have already discussed. तो a definition acceleration मतलब है a the change of velocity. change of velocity means क्या है? change velocity क्या था? पहले u था, उसके बाद v हुआ. तो v change of velocity क्या? v माइनस मतलब change कितना हुआ? v से u हुआ, v माइनस u बाई t. तो ये तो हम लोग को पहले से पता है. अब इसको हम लोग ऐसे कैसे बनाएंगे? इसे तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. ये नीचे में कुछ नहीं है, मतलब वन, इससे इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ? v माइनस यू बराबर, अगर ऐसे इसको छोड़ देते हैं ऐसे v माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से v माइनस यू इक्वल टू ए टी. अब u को इधर से इधर ले गया, मतलब साइड चेंज कर दिया. v बराबर क्या हो गया? u प्लस में आ गया, माइनस टू प्लस में, और ए, और ए हम लोग को ड्राइव करने बोला. तो ये हम लोग ड्राइव कर लिए. अगर हमको ये बोलेगा तो इतना तक क्वेश्चन भी इतना तक होगा. अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी पूछा गया तो इतना तक ही होगा क्वेश्चन. अगर मान लीजिए इसको नहीं बोल के क्वेश्चन पूछ दिया ये, प्रूव दैट s इक्वल टू ut प्लस ए टी स्क्वायर. अगर
इसको दूसरा तरीका से लिख सकते हैं, इन अदर वे यू कैन राइट दिस, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे इसको कैसे ड्राइव करेंगे? इसको ड्राइव करने के लिए हम लोग को जिसका जैसे सपोर्ट लेना होगा, जैसे बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी का डेफिनेशन जब एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, जैसे एक्सेलरेशन कुछ नहीं रहेगा, तब हो गया वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, s बाय t। मतलब एक्सेलरेशन अगर है मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। उस टाइम क्या होगा? उस टाइम डिस्टेंस, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम नहीं लिख सकते। उस टाइम क्या करना होगा? एवरेज वेलोसिटी लेना होगा, वैल्यू। इसको अगर हम लोग को करना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा, तो एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या बोले थे? इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v, ये दो वेलोसिटी है, और एवरेज करने के टाइम जितना वेलोसिटी होगा उतना नंबर 1 2 दो वेलोसिटी होगा, तो एवरेज वेलोसिटी होगा 2 से डिवाइड होगा। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो गया? u प्लस v बाई। अब इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा, कैसे? देखिए v जो वेलोसिटी हम लोग लिखते थे, v1 जो वेलोसिटी, उसको एक्चुअली लिखना होगा एवरेज वेलोसिटी, रिप्रेजेंट करना होगा एवरेज वेलोसिटी। तो रिप्रेजेंट किया तो u प्लस v बाई t बाई 2, u प्लस v प्लस u बाई 2 इक्वल टू s बाई t। अब ये पोजीशन आ गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2s, इससे 2s बराबर u प्लस v इंटू t। ये आ गया हम लोग मेरा इक्वेशन। अब इसी को हमको इस तरह, मतलब ये इक्वेशन करना है, तो कैसे करेंगे? तो s बराबर अब आ गया s 2s। अब 2s बराबर क्या? u v प्लस u इंटू t। अब v ऑलरेडी वी हैव ड्राइव, v इक्वल टू u प्लस a, तो 2as, v के प्लेस में हम लिख सकते हैं u प्लस a प्लस u इंटू। अब 2s बराबर क्या हो गया? 2u प्लस u, 2 u है तो 2u हो गया। अब a t ऐसे ही रह गया बाहर में। अब ये तो इतना हो गया, तो 2s बराबर क्या हो गया? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut प्लस 2at स्क्वायर। लेकिन अभी भी तो ऐसा नहीं आया। ऐसे लाने के लिए हमको s करना है, तो s करने के लिए 2 से डिवाइड करना है, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2। तो इसको 2s को भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2ut को भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2at स्क्वायर को भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। सॉरी 2at स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ at स्क्वायर होगा, तो at स्क्वायर को 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये तो कैंसिल हो जा रहा और ये भी कैंसिल हो जा रहा, लेकिन ये भी कैंसिल। तो इसके बाद क्या हो रहा? तो इसके बाद जो लाइन हो रहा, इसके बाद जैसे ये लाइन को हम इधर लिख रहे हैं, इसके बाद ये क्या हो रहा? नेक्स्ट स्टेप इसके, तो एस बच रहा बराबर 2 का कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ut प्लस a t स्क्वायर हो गया, a t स्क्वायर। अब नीचे में ऐसे, तो ये मेरा हो गया। इसका ऐसे भी लिख सकते, इसको ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, मतलब अलग हाफ बाहर ले लिया, a t स्क्वायर। तो ये हम ड्राइव करें, तो आप लोग भी ऐसे ड्राइव करिए।
अगर क्वेश्चन में दिया गया ड्राइव दिस फॉर्मूला, दिस इक्वेशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एम टी स्क्वायर, तो आपको इतना तक करना होगा। अगर मान लीजिए उसको छोड़ के अगर इसको दे दिया तो देन क्या करना है, देन ये पूरा इतना तक ही पहले करना होगा, पहले इतना तक, फिर इसको डिवाइड करके एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन 2s इक्वल टू यू प्लस 80, 2s इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक। तो इससे हम लोग क्या तीसरा वाला जब करेंगे तो क्या करेंगे, 2s इक्वल टू, अब इसमें t के प्लेस में हम लोग इसका वैल्यू बैठाएंगे, t का प्लेस में वैल्यू रिप्लेस करेंगे। हम लोग को क्या पता है, a बराबर v माइनस यू बाई टी, ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो अब हम लोग को अगर t चाहिए तो इसको t को यहाँ पर कर लिए, a को यहाँ पर कर दिए, t बराबर हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए। तो t इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, तो 2s इक्वल टू v प्लस यू और t के जगह में v माइनस यू बाई ए। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2as हो गया। अब ये दोनों v प्लस यू हो गया और v माइनस यू। हम लोग अलजेब्रा में तो पढ़े हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, 2as बराबर b स्क्वायर माइनस, ये हम लोग का प्रूव हो गया। ड्राइव द इक्वेशन, ड्राइव द इक्वेशन for velocity time, for velocity time graph, relation, v equal to u plus अब क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा ड्राइव द इक्वेशंस फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिलेशन v इक्वल टू u प्लस एफ टी बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, अब ग्राफिकल मेथड जब मेंशन कर देगा तो हम लोग को ये इक्वेशन, ये सारा इक्वेशन ग्राफिकली प्रूव करना होगा। कैसे प्रूव करेंगे, तो ग्राफिकली अगर प्रूव करना होगा तो ग्राफ जरूर लगेगा यहाँ पर, वी मस्ट यूज द ग्राफ। We have already know the graph, it is a x-axis and y-axis. तो अगर यहाँ ओ अगर मान लिया इधर टाइम में टाइम और ये वेलोसिटी, ये टाइम एंड वेलोसिटी का ग्राफ। अब ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, मान लीजिए इनिशियल टाइम जब टाइम 0 है तो उसका पोजीशन वेलोसिटी था u, मान के चले इनिशियल वेलोसिटी u, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u है। अब वेलोसिटी मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में या एक्सेलरेशन अगर है तो स्पीड वेलोसिटी बढ़ते रहे, तो ऐसे ग्राफ मान लीजिए ये
वेलोसिटी टाइम चेंज हो रहा, टाइम 0 से 1 हो गया, तो ये वेलोसिटी यहाँ पर आ गया, और टाइम 1 से 2 हो गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी आ गया। तो इस तरह से वेलोसिटी टाइम के चेंज के साथ वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो ये इसका मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी v है, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी कितना था? इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम में u था। फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी v है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हो रहा है यहाँ पर? चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस u। तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, इसका नेम दीजिए। मान लीजिए ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B, ये ऐसे इसको ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर C दे दिए या D ऐसे दे दिए। अब इसको समझाने के लिए बताया था, इसको जरूर बताइए। तो पहला इनिशियल पोजीशन मेरा u जब टाइम 0 है, अब जब टाइम यहाँ पर d में आ गया तो फाइनल वेलोसिटी v हो गया। अब मेरा चाहिए क्या? v चाहिए, v इक्वल टू u प्लस at चाहिए। तो हम बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमको पता है क्या? चेंज ऑफ वेलोसिटी, a बराबर चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब यहाँ पर a एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर पहले ये वेलोसिटी bd, बाद का वेलोसिटी bd, पहला वेलोसिटी OE, और टाइम कितना लेगा? यहाँ से t टाइम ले, मान के चले t टाइम लिया, तो टाइम क्या हो गया? O। तो अब एक्सेलरेशन बराबर ये, एक्सेलरेशन को हम लोग a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सिर्फ इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे BD मतलब क्या हो गया? ये वाला। तो V इसका वैल्यू BD मतलब V हो गया, और OU मतलब U हो गया, यहाँ से यहाँ तक U है, और OA जैसे b माइनस सेम कंडीशन आ गया, AT b माइनस u इक्वल टू AT, और b इक्वल टू u प्लस a। ये मेरा प्रूव हो गया। इस मतलब क्या? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मतलब हम लोग पहले पढ़े v इक्वल टू डिस्टेंस बाय t। तो डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टी। तो v और t को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। तो v यहाँ पर यहाँ पर स्पीड कितना है? u और t कितना है? इतना। अब यहाँ पर v, तो एक डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा ये सारा का एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस पार्ट। एरिया ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस। Therefore
डिस्टेंस इक्वल टू एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी डी ओ। एरिया, ट्रापेजियम के एरिया का फॉर्मूला हम लोग पता है, ट्रापेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला? ट्रापेजियम का एरिया जो पैरेलल लाइन होता है, ये पैरेलल लाइन, सम ऑफ द पैरेलल लाइन हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल लाइन। सम ऑफ द पैरेलल लाइन मतलब AO, सम ऑफ द पैरेलल, ये सम AO प्लस BB, सम ऑफ द पैरेलल लाइन इनटू हाइट। हाइट किसको बोला जाता है? तो पैरेलल लाइन का बीच का, पैरेलल लाइन का बीच का जो डिस्टेंस होगा तो उसको OD। तो ये एरिया हो गया। अब इसका वैल्यू पुट कर दिया कैसे? हाँ, OA मतलब U, BD मतलब B, और OD मतलब T। तो हाँ, लेकिन U प्लस B T हो गया। हमको चाहिए क्या? उस एक्सेलरेशन से चाहिए। तो V को हम लोग पता है जैसे V इक्वल टू U प्लस A, ये पहले से पता है। V इक्वल टू U प्लस A, उसको अप्लाई करके हाफ 2U, दो वैल्यू आई है, 2U, और इसमें A और उसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? मल्टीप्लाई करने से ये हाफ से मल्टीप्लाई हो गया, T से मल्टीप्लाई होगा, हाफ से जब मल्टीप्लाई होगा हाफ इंटू 2U इंटू T, ये इसके साथ इसके और इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो? 2 कट गया तो क्या हो? UT आ गया। अब फिर इसके साथ इसको मतलब हाफ इंटू AT इंटू T, दैट इज हाफ AT हो गया। अगर ग्राफिकली प्रूव करने बोले तो ऐसे ही करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा जो इसी को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, वही A2AS बराबर है। तो हम लोग को S बराबर एरिया ऑफ, तो एरिया जब करेंगे तो एरिया को दो पार्ट में भी बांट सकते हैं, जैसे ये वाला पार्ट रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल। एरिया इसको लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACD। अब एरिया हाफ, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर ये ट्रायंगल में बेस कौन रहा? ये वाला BC बेस हो जाएगा, ये हाफ बेस BC एंड हाइट, ये दिस इज हाइट मतलब AC इंटू प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट, मतलब OA इंटू OD लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू पुट कर हाफ और BC ये पता तो नहीं है ये, लेकिन इसका टोटल पता है। BC मतलब ये
इतना पार्ट, तो लेकिन ये इतना तक u है और पूरा वाला v है, तो इतना क्या होगा, v माइनस u। आप BC का वैल्यू, BC मतलब हो तो v माइनस u, और AC मतलब हो रहा t, AC मतलब AC, AC और BD पैरेलल है तो AC T होगा, प्लस AO U और T। तो हम लोग इसको अरेंज करके UT पहले लिख सकते, इसको पहले लिखें और बाद में इसको हाफ V माइनस U कर सकते हैं। अब देखिए UT तो हो गया, प्लस V माइनस U हम लोग को पता है कैसे, देखिए A इक्वल टू V माइनस U बाय T। अगर हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो V माइनस U बराबर A T लिख सकते हैं, V माइनस U की जगह में A, तो V माइनस U की जगह में A T। V माइनस U के जगह में AP, हाफ AP और यहाँ पर एक तो T है, तो UT प्लस हाफ A स्क्वायर, तो ग्राफिकली प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे समझेंगे क्या, ग्राफ समझेंगे, ग्राफ जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास में।